हॉन्टेड स्कूल स्टाफ रूम। जीएसएम पब्लिक स्कूल नैनीताल का बहुत ही बड़ा और फेमस स्कूल था। इस स्कूल में रेपुटेटेड घरों के बच्चे पढ़ते थे। नैनीताल और उसके आसपास वाले इलाकों में इस स्कूल का बहुत ही नाम था, इसलिए रंजना एज अ टीचर इस स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। रंजना साइंस की टीचर थी और क्लास 6 और 8 के बच्चों को पढ़ाती थी। ये चाहती थी ताकि इसका जीएसएम पब्लिक स्कूल में जॉब लग जाए। फाइनली उसका जीएसएम पब्लिक स्कूल में जॉब लगे और वह बहुत खुश हुई। स्कूल में एग्ज़ाम का टाइम आ गया था और रंजना एक दिन स्टाफ रूम में बैठी बैठी पेपर्स चेक कर रही थी। उसने अपने पेरेंट्स को बोला था कि उसको रात को घर आने में बहुत लेट हो जाएगा और रात के 11 बज गए और रंजना का कोई पता नहीं चला और उसके पापा उसको बार बार कॉल करे जा रहे थे, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। देखते ही देखते 12 बज गए, फिर 3 बज गए और सुबह होने को आ गई, लेकिन रंजना का कोई पता नहीं चला। इसलिए उसके पापा तुरंत स्कूल निकल गए और उन्होंने स्कूल जाकर देखा स्कूल के गेट पर ताला लगा हुआ है और वह सीधे लोकल पुलिस स्टेशन गए और अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाए। ये सब चल रहा था, तभी रंजना के पापा को स्कूल के स्टाफ तरफ से एक कॉल आया और वो कॉल में उसने जो बोला वह सुनकर रंजना के पापा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो फौरन स्कूल के लिए रवाना हुए। और स्कूल के स्टाफ रूम में रंजना की लाश पड़ी होती, उसके सर पर गहरी चोट लगी थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। पुलिस ने ये सब कुछ देखकर रंजना के केस के इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू कर दी और उसके शरीर पर पड़े चोट के निशान सीधा यह दर्शा रहे थे कि रंजना को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मारा है। जब वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे तो उन्हें कुछ नहीं मिला। शाम 8 बजे तक तो रंजना अपने पेपर चेक कर रही थी और अचानक से उसके बाद सीसीटीवी फुटेज करप्ट हो गई। ये केस पूरे ही नैनीताल में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया और जीएसएम पब्लिक स्कूल चर्चा में था और ये बात उसकी प्रिंसिपल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि उसके स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है। पुलिस इंस्पेक्टर अजय को उन्होंने बार बार स्कूल में आने से मना कर दिया और अजय ने बार बार केस को री इन्वेस्टिगेट किया और स्कूल के सामने एक चाय और चिप्स बिस्किट की दुकान थी जहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा काम करा करती थी और एक बार विजय वहाँ पर जाकर चाय पी रहा था। तभी वह बूढ़ी अम्मा बोल पड़ी कि उस स्कूल में भूत है और उस भूत ने टीचर को मारा है और इस बात को सुनकर अजय हंस पड़ा और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद अजय ने सोचा क्यों ना मैं ही एक बार जाकर स्टाफ रूम चेक करके नहीं आ जाऊँ। इसलिए एक शाम स्कूल बंद होने के बाद अजय चुपचाप स्टाफ रूम की तरफ इन्वेस्टिगेट करने चला गया और उसे जाते जाते कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और रूम का टेम्परेचर अचानक से ठंडा पड़ने लगा और अजय ने अंदर से स्टाफ रूम को बंद कर दिया और इन्वेस्टिगेट करने शुरू कर दिया और डॉक्यूमेंट्स देखने लगा। तभी रूम की सारी लाइट फ्लिप ऑन ऑफ करने लगी। अजय ने ट्यूबलाइट थोड़ी घुमाई, तब तक लाइट ऑन ऑफ करना बंद कर दिया। इन सब पर अजय ध्यान न देते हुए रूम में काम करने लग गया। तभी रूम में लगी हुई ट्यूबलाइट अचानक से ब्लास्ट हो गई। अजय ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं ली और रूम में के सारे पेपर उठाकर बाहर जाने लग गया। अजय रूम के बाहर जा रहा था तब स्टाफ रूम का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। अजय ने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। तभी अजय को अपने पीछे से किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दी और अजय जब पीछे मुड़ा तो उसने देखा एक औरत दीवार की तरफ मुँह कर बड़े ही तेज़ी से रो रही थी। अजय की धड़कन ये देखकर बहुत तेज धड़कने लगी क्योंकि उसके अलावा उस स्कूल में कोई नहीं था, वह अकेला था और उसने और पावर लगाकर उस गेट को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसी समय वह बर्फ सा जम गया। फिर उसने थोड़ी से अपने सर घुमाकर पीछे देखा, तब उसने देखा कि वो औरत ठीक उसके पीछे
उल्टी छत से लटकी हुई थी। तब उसने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। तब उसने देखा वो लड़की कोई और नहीं, रंजना ही थी। उसकी आत्मा उसी स्टाफ रूम में कैद थी और देखते ही देखते रंजना उल्टी लटकी हुई छत से फ्लोट करते करते उसी कोने में चल गई जहाँ पर वह बैठ के रो रही। और उसने जैसे ही रंजना की आंख मिलाई तो रंजना जोर से चिल्लाई और अचानक से हवा में गायब हो गई। और फिर अजय उस कोने में गया। तब उसने देखा स्टाफ रूम की बनी हुई दीवार लकड़ी से बनी हुई थी। अजय ने तुरंत वह दीवार तोड़ दी और जो उसने देखा उस दीवार के अंदर वो ऐसा कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। उसके अंदर इंसानी हड्डियां पड़ी हुई थी जिसमें खून लगे थे और उसके पास ही में एक गुड़िया थी जिसके गले पर इंसानी बाल बने हुए थे। सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है, जो गुड़िया थी उसके नीचे एक पिक्चर रखी हुई थी। वो पिक्चर किसी और की नहीं बल्कि रंजना की ही थी। किसी ने रंजना को मारने के लिए और उसकी आत्मा को ट्रैप करने के लिए काला जादू किया था। अजय ने तुरंत गार्ड से पूछा कि स्टाफ रूम की लास्ट रेनोवेशन कब कराई गई थी। तो गार्ड ने बोला लास्ट रेनोवेशन कुछ हफ्ते पहले ही कराई गई थी और स्टाफ रूम की दीवारों को पेंट कराया गया था। अजय ने तुरंत उस ठेकेदार का नंबर लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि रेनोवेशन का ऑर्डर प्रिंसिपल ने दिया था। साइंस के टीचर अनूप घोष बहुत बार स्टाफ रूम में काम से जाया करते थे। एक दिन ही वो एक साइन डॉक्यूमेंट लाए जिसमें लिखा था कि स्टाफ रूम की एक दीवार लकड़ी की बनाई जाएगी। इंस्पेक्टर ने अनूप को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन सख्ती करने पर अनूप ने सब कुछ सच सच बता दिया कि अनूप धीरे धीरे रंजना को पसंद करने लगा था। रंजना उसे पसंद नहीं करती। धीरे धीरे अनिक की फिल्म उसके सर पर चलने लगी और दिन भर रंजना के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। कभी भी रंजना किसी अनजान दूसरे लड़कों से हंस कर बात करती तो अनूप को बहुत गुस्सा आता था। जिस दिन रंजना स्कूल में देर तक रुकी थी उस दिन छुट्टी के बाद अनूप भी किसी कोने में छुपा हुआ था और थोड़ी देर बाद रंजना से ज़बरदस्ती करने लगा। रंजना अपने बचाव में अनूप को जोर से धक्का मारी। अनिक को बहुत गुस्सा आ गया और उसने रंजना का सर टेबल पे दे मारा और रंजना की वहीं पे मौत हो गई। उसके बाद अनूप ने लकड़ी की दीवार के पीछे कुछ काला जादू करने का सामान छिपा दिया जिससे वह रंजना की आत्मा को वहीं ट्रैप कर सके और जब भी मन चाहे उसे जाकर देख सके। अनिक की बड़ी बहन काला जादू करना जानती थी और अनूप ने उसी से काला जादू करना सीखा था। अनूप के खिलाफ एक सॉलिड केस बनाया गया जिससे उसे उम्र कैद की सज़ा मिली। जीएसएम पब्लिक स्कूल के उस स्टाफ रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी बच्चों और टीचर्स द्वारा ये खबर आती है कि उस स्टाफ रूम से रोज़ रात को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है और रंजना की आत्मा अभी भी स्टाफ रूम में कैद